आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को नोबेल प्राइज दिया गया है 2020 में। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इमैनुएल शार्पेंटियर और जेनिफर ए डोडना को दिया। किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। और ये जेनेटिक सीजर क्या है? ये टूल्स होते हैं जो कि कोड ऑफ लाइफ को रीराइट कर सकते हैं। और इमैनुएल और जेनिफर ने क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर को डिस्कवर किया, या कहिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को इन दोनों ने डिस्कवर किया। और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की हेल्प से रिसर्चर एनिमल के, प्लांट के या माइक्रोब्स के डीएनए को अपनी नीड के अनुसार चेंज कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को कैंसर थेरेपीज में और इनहेरिटेड डिजीज के क्योर के लिए बिना साइड इफेक्ट के यूज किया जा सके, इस पर रिसर्चर काम कर रहे हैं। ब्रीफली क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर कैसे काम करते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या होता है कि रिसर्चर पहले गाइड आरएनए बनाते हैं। गाइड आरएनए क्या होता है? मान लीजिए जीनोम में कहीं किसी जीन को या किसी जीन के किसी पार्ट को रिसर्चर डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गाइड आरएनए को बनाया जाता है। तो क्या होगा? मान लीजिए रिसर्चर जीनोम में यहाँ पे इस पार्ट को कट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? आर्टिफिशियली गाइड आरएनए बनाएंगे इस पार्ट के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री। और जब इस गाइड आरएनए को सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब सेल्स के अंदर इस गाइड आरएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब क्या होगा? Cas9 और गाइड आरएनए आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और यह गाइड आरएनए जब होस्ट के सीक्वेंस से बाइंड कर जाएगा तो Cas9 होस्ट के स्ट्रैंड को कट कर देगा। और फिर इन दो में से कोई एक अप्रोच साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। अगर साइंटिस्ट या रिसर्चर नहीं चाहते हैं कि कोई भी पार्ट इंसर्ट किया जाए होस्ट की जीनोम में और वो केवल एक पार्टिकुलर पार्ट डिलीट करना चाहते हैं, तो आफ्टर कट जस्ट दे विल अलाउ होस्ट सेल टू रिपेयर इटसेल्फ। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि यह पार्ट कट हो जाएगा, उसके बाद होस्ट का रिपेयर सिस्टम जो होता है वो इन दोनों कट एंड को लाइगेट कर देगा और जोड़ देगा। देखिए ये दोनों पार्ट्स आपस में होस्ट के रिपेयर सिस्टम की वजह से लाइगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसा रिसर्चर तब करते हैं जब वो किसी जीन के फंक्शन को टर्न ऑफ करना चाहते हैं, तो वो जनरली ये अप्रोच फॉलो करते हैं। और कभी कभी रिसर्चर किसी जीन को टैग करना चाहते हैं, कुछ सीक्वेंस उसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। मतलब ये है कि वो किसी जीन के सीक्वेंस में या जीन के लास्ट में स्टॉप कोडॉन से जस्ट पहले कभी कभी वो उसे टैग करना चाहते हैं किसी फ्लोरोसेंट प्रोटीन से, या कहिए किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सीक्वेंस से। तो उसके लिए वो एक स्मॉल डीएनए सीक्वेंस बनाते हैं और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री इंट्स भी जोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि जब होस्ट का रिपेयर सिस्टम रिपेयर करने जाता है, इस कट इंट्स को जोड़ने जाता है, तो इन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस की वजह से यह सीक्वेंस जो कि रिसर्चर चाहते हैं कि होस्ट जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाए, वो भी जुड़ जाता है। तो एक ये अप्रोच ये लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक जीन था, इसके एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए रिसर्चर ने सोचा कि इसके एंड पे जीएफपी प्रोटीन, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन टैग कर दें। तो साइंटिस्ट पहले तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज करके इसको कट कर देते हैं और फिर जीएफपी सीक्वेंस को मान लीजिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो जब भी ये जीन एक्सप्रेस होगा तो जीएफपी भी एक्सप्रेस होगा, और जिससे कि सेल्स में इस जीन के एक्सप्रेशन को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो क्रिस्पर का ये कुछ बेसिक यूज होते हैं, जिसको भी हमने यहीं पे समझ लिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।